मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की हैली को देखते हैं और वो एक पूल में स्विमिंग कंपटीशन कर रही थी। वहाँ वो जीतने का बहुत कोशिश करती है लेकिन वो हार जाती है। इसके बाद वो उदास होकर बैठी थी, लेकिन फिर उसे अपनी पापा की कही गई एक बात याद आती है। उसे याद आता है कि उसके पापा ने उसे कहा था कि तुम कभी भी किसी के भी सामने मत रोना, क्योंकि जब हम किसी के सामने रोते हैं तो वो इंसान हमें वीक समझता है, लेकिन हमें हर टाइम खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना जरूरी है। इसके बाद उसकी दीदी का फोन आता है और वो कहती है कि हमारे शहर में बहुत जोर तूफान आने वाला है और इसी वजह से लोगों को इस शहर से निकालकर दूसरी जगह भेजा जा रहा है। उनके पापा भी यहीं रहते हैं, लेकिन वो हैली का फोन नहीं उठा रहे थे और उन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है। इसके बाद ही हैली अपने पापा के घर की तरफ रवाना देती है और वो ड्राइव करते टाइम अपने पापा को काफी बार फोन करती है, लेकिन उसके पापा एक बार भी उसका फोन नहीं उठाते हैं। वहाँ चारों तरफ कंडीशन बहुत खराब था। वो जाते जाते एक ऐसे जगह में आती है जहाँ गार्ड्स ने वो जगह ब्लॉक करके रखा था और वहाँ पर एक वेल नाम का गार्ड था जो हेली के दीदी का एक्स बॉयफ्रेंड था। फिर हेली उसे कहती है कि उसके पापा अभी भी शहर में ही हैं और वो उसका फोन भी नहीं उठा रहे। तब वेल उसे कहता है कि वो उसके पापा को ढूंढेगा, लेकिन हेली अपने पापा को लेकर बहुत टेंशन कर रही थी, इसलिए वो खुद ही अपनी कार को आगे बढ़ाकर उसके पापा को ढूंढने चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पूरा रास्ता पानी में डूब गया है और दूसरी तरफ रेडियो में अनाउंस होता है कि ये तूफान काफी स्ट्रॉन्ग तूफान होने वाला है और इस तूफान का इफेक्ट कुछ ऐसा होगा कि अभी पुलिस भी किसी को हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसलिए शहर के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें रिक्वेस्ट है कि वो बाहर आ जाए। इसके बाद हेली अपने पापा के घर पहुंच जाती है और वो वहां पहुंचकर उसके पापा के पेट को घर में अकेले देखती है। घर के अंदर सभी चीज इधर उधर बिखरी पड़ी थी और बेड में कुछ फोटोज रखी हुई थी। फिर हेली अपनी दीदी को फोन लगाकर सब कुछ खुलकर बताती है और वो उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड वेल के बारे में भी बोलती है। तब उसकी दीदी कहती है कि शायद हमारे पापा हमारे उस पुराने वाले घर में गए होंगे। फिर वो अपनी गाड़ी की चाबी लेती है और उसके पापा के पेट शुगर को लेकर पुराने वाले घर में चली जाती है। वो उस पुराने घर में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ भी वो अपने पापा को नहीं देख पाती है। फिर वो अपने पापा को कॉल करती है, तभी उसके पापा का फोन वहीं पर रिंग होता है। उसके पापा का फोन वहीं पर था। वो वहाँ कुछ प्लम्बिंग के सामान देखती है और फिर वो अपने पापा को घर में ढूंढना शुरू कर देती है। शुगर बेसमेंट के गेट के सामने आकर भौंकने लगता है और यही देखकर हैली समझ जाती है कि उसके पापा जरूर बेसमेंट में ही हैं। हैली जब बेसमेंट में जाती है तब वो देखती है कि उस पाइपलाइन में खून लगा हुआ है और वहीं पर उसके पापा जख्मी हालत में बेहोश होकर गिरे थे। हैली अपने पापा को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आते हैं। फिर हैली अपने पापा को ऊपर ले जाने के लिए खींचती है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी के पास पहुँचती है एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उनके ऊपर अटैक कर देता है। हैली फिर उसी टाइम अपने पापा के साथ कुछ पाइप्स के पीछे प्रोटेक्शन के लिए छिप जाती है। वो मगरमच्छ उन पाइप्स को क्रॉस करके वहाँ नहीं जा पाता है। इसके बाद ही हेली अपने पापा को बारिश का पानी पिलाती है और पानी पीते ही उसके पापा होश में आ जाते हैं। हेली देखती है कि उसके पापा का पैर टूट चुका था, क्योंकि मगरमच्छ से बचकर भागते समय शायद एक पाइप में उनका पैर धक्का खा जाता है और इसी वजह से उनका पैर टूट गया था। फिर हेली नोटिस करती है कि भागते टाइम उसका फोन सामने ही गिर गया था और तभी वो फोन लेने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि अगर उसके पास फोन नहीं रहा तो वो किसी को भी हेल्प के लिए फोन नहीं कर पाएगी। वो फोन को लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी तो मगरमच्छ आकर उस पर अटैक कर देते हैं। वो भागकर अपने पापा के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर खींचने लगता है, पर हेली किसी भी तरह उस मगरमच्छ के मुंह से अपना पैर बाहर निकाल लेती है और ये सब होते होते उसका फोन भी टूट जाता है। वो मगरमच्छ हेली के ऊपर फिर से अटैक करने जा रहा था, तभी हेली उस मगरमच्छ का एक आंख अंधा कर देती है और एक सेफ जगह में जाकर छिप जाती है। इसके बाद हेली और उसके पापा अपने अपने जख्मी जगहों में बैंडेज लगाना शुरू करते हैं। इसके बाद ही वो लोग सोचते हैं कि वो लोग इस बेसमेंट से कैसे निकलेंगे, क्योंकि ये बेसमेंट पूरा पानी से भर गया था। इसके बाद हेली बेसमेंट की विंडो से 3 लोगों को देखती है और वो स्टोर से कुछ सामान चोरी कर रहे थे। यहाँ तक कि वो लोग एक एटीएम मशीन भी चोरी कर लेते हैं। हेली उन्हें देखकर हेल्प के लिए चिल्लाती है। उनमें से एक लड़का हेली की आवाज सुन पाता है। वो हेली को बचाने के लिए जाता है कि तभी एक मगरमच्छ उसके तरफ आकर उस पर अटैक करके उसे मार डालता है और बाकी दोनों लड़कों को भी वो मगरमच्छ मार डालते हैं। इसी तरह उन तीनों चोरों को वो दोनों मगरमच्छ मिलकर मार डालते हैं। हेली बहुत डर गई थी। इसके बाद उसके पापा उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस बेसमेंट के सेकंड एग्जिट से वो लोग बाहर निकल सकते हैं। वो अपने पापा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और फिर वो वहाँ पहुँच जाती है। वो वहाँ एक डोर नोटिस करती है, लेकिन वो उस डोर को खोल नहीं पाती है, क्योंकि इस डोर के ऊपर बहुत हेवी सामान रखे हुए थे और फिर उन्हें लगता है कि लास्ट में उन्हें ड्रेन के पाइप से ही निकलना पड़ेगा। फिर हेली के पापा कहते हैं कि इस ड्रेन के पाइप थ्रू ही वो दोनों मगरमच्छ अंदर आए हैं और इसी वजह से वहाँ से जाना उन दोनों के लिए सेफ नहीं होगा। उसके बाद ही हम देखते हैं कि हेली और उसके पापा को वेल और उसके कुछ गार्ड्स ढूंढने के लिए आए थे और उसे देखकर हेली चिल्लाना शुरू कर देती है। उसके पापा भी वेल को चौकन्ना कर रहे थे। वो वेल को बेसमेंट में आने के लिए मना करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 मगरमच्छ थे, लेकिन हेली और उसके पापा की आवाज सुनकर वेल सीधा बेसमेंट में ही चला जाता है और वहाँ पर आते ही वो 2 मगरमच्छ वेल पर अटैक करते हैं। हेली ये देखकर बहुत डर जाती है और वेल को बचाने के लिए आगे आती है,
लेकिन बहुत देर हो गई थी और वो मगरमच्छ वेल को खा लेते हैं। बाहर दूसरे गार्ड्स उस नौका को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो दोनों मगरमच्छ आकर उन दोनों को बुरी तरह से मारकर खा जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हैली दौड़कर अपने पापा के पास आ जाती है। वो बहुत डर गई थी। हैली के पापा हैली को साहस देते हैं और कहते हैं कि तुम किसी भी चीज से नहीं डरती हो, क्योंकि बचपन में तुम्हारी दीदी पानी के नीचे बहुत देर तक सांस रोक पाती थी, लेकिन तुमने अपनी जिद पर प्रैक्टिस करके खुद को ऐसा बना लिया कि तुम उससे भी ज्यादा देर तक पानी के नीचे सांस रोक पाती हो। और उस दिन से मैं समझ गया था कि तुम किसी भी चीज में हार नहीं मानोगी। असल में हैली अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद बहुत टूट चुकी थी और वो डिप्रेशन में चली गई थी, और यही शायद उसके स्विमिंग कंपटीशन में हार जाने की वजह थी। उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि इस डिवोर्स की वजह वो खुद ही है, क्योंकि वो इतने सेल्फिश हो गए थे कि लास्ट में यही होना था। फिर वो हैली से कहते हैं कि मैं मगरमच्छ को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तुम ऊपर चली जाओ, क्योंकि अगर तुम ऊपर जा पाई तो तुम मुझे भी ऊपर खींच पाओगी। इसके बाद हैली के पापा उस मगरमच्छ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चिल्लाकर उसे अपनी तरफ बुलाते हैं, और फिर जब वो मगरमच्छ उनकी तरफ आता है वो पाइप में ही फंस जाता है, और तब उसके पापा उस मगरमच्छ को मार डालते हैं। एक मगरमच्छ उस सीढ़ी के सामने था, इसलिए हैली को ना चाहकर भी ड्रेन के पाइप के थ्रू ही बाहर जाना होगा। वहाँ पर हैली बहुत सारे लाश देख पाती है। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की भी लाश थी। हैली उस पुलिस ऑफिसर का रिवॉल्वर निकाल लेती है और वो उस रिवॉल्वर को लेकर आगे जाने वाली थी कि तभी एक मगरमच्छ वहाँ आ जाता है और हैली का हाथ बहुत जोर पकड़ लेता है। फिर हैली उस गन से उस मगरमच्छ को वहीं मार डालती है। हैली का हाथ अब बहुत जख्मी हो गया था। इसके बाद हैली उस ड्रेन पाइप से बाहर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर और एक मगरमच्छ था और वो हैली पर अटैक करने वाला था, लेकिन वो ठीक टाइम में पानी से निकलकर एक सीमेंटेड एरिया में आ जाती है। फिर वो घर के अंदर जाकर वहाँ फ्लोर तोड़ना शुरू कर देती है ताकि वो अपने पापा को नीचे से खींचकर ऊपर ला पाए। पानी की गहराई बढ़ जाने के कारण हैली के पापा पानी में ही डूब जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह हैली अपने पापा को वहाँ से खींचकर बाहर निकाल देती है। हैली के पापा बेहोश हो गए थे। फिर हैली अपने पापा के पेट से सारा पानी निकालकर उन्हें होश में ले आती है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि बाहर रखा हुआ नौका में वो यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि पानी के अंदर अभी भी बहुत सारे मगरमच्छ घूम रहे हैं। इसके बाद उसके पापा उसे ये बोलकर मोटिवेट करते हैं कि वो उन मगरमच्छ से भी स्पीड पानी में स्विम कर सकती है। और नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि हैली स्विम करके उस नौके की तरफ जा रही है, और तभी वो मगरमच्छ उस पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो नौका में सेफली पहुंच जाती है और अपने पापा को भी उसमें बैठा लेती है। लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आता है। अब वो लोग उस नौके के साथ उस घर में वापस पहुंच जाते हैं। अब वो लोग दोनों बिछड़ गए थे। उसी टाइम हैली के पापा कुछ फ्लेम्स देख पाते हैं और वो ये फ्लेम्स रख लेते हैं कि बाद में ये काम आ सकती हैं। दूसरी तरफ हैली एक पुलिस ऑफिसर का रेडियो वहाँ देख पाती है और वो उसे सिग्नल से कनेक्ट करके हेल्प लेने के लिए उस रेडियो में अपना लोकेशन बता देती है। वहाँ हैली के पापा भी अभी ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन तभी एक मगरमच्छ उन पर अटैक कर देता है और वो मगरमच्छ उनका हाथ जोर से पकड़ लेता है। इसके वजह से वो अपना एक हाथ खो देते हैं। उसके पापा दर्द से चिल्ला उठते हैं। हैली अपने पापा की चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक मगरमच्छ हैली के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हैली चालाकी से उसे बाथरूम में लेकर जाकर बाथरूम में ही लॉक कर देती है। इसके बाद ही वो अपने पापा को लेकर घर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। तभी वो लोग एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का आवाज सुन पाते हैं। वो अपने पापा को ऊपर उठने बोलती है और खुद एक खिड़की के बाहर जाती है और उनको फ्लेम लाइट्स दिखाती है, लेकिन उस लाइट को देखकर एक मगरमच्छ वहाँ आ जाता है और वो हैली का हाथ पकड़कर उसे इधर उधर लेकर घूमना शुरू कर देता है। हैली खुद को बचाने के लिए वो फ्लेम लाइट उसके शरीर में टच कर देती है और इसी वजह से वो मगरमच्छ उसका हाथ छोड़ देता है। उसके बाद हैली बाहर आ जाती है, लेकिन पानी का स्पीड इतना तेज था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन तब उसके पापा आकर उसका हाथ पकड़कर उसे छत पर खींच लेते हैं और अब वो लोग वहाँ सेफ थे। इसके बाद हैली उस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को फिर से देख पाती है और उन फ्लेम लाइट से अपना लोकेशन दे देती है। फिर वो हेलीकॉप्टर यहाँ आते हैं और उन दोनों को रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाते हैं और फिर ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।